नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आपको बता दें, विकास कार्यों के नाम पर हो रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। लखनऊ में आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से खबर सामने आई है, जहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। विकास कार्यों के नाम पर ये बड़ा घोटाला हो रहा था, जिस दौरान विधायक ने वीडियो के कारनामों का खुलासा किया है। यहाँ क्षेत्र पंचायत में एक मीटिंग की गई और इसी मीटिंग में विधायक ने ये मुद्दा उठाया और इंटरलॉकिंग लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है। इस दौरान आपको बता दें कि रिश्वत वीडियो ने मांगी है, जहां पर 1.60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विकास कार्यों के नाम पर घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां विधायक ने पंचायत में इस पूरे मामले को लेकर उठाया था मुद्दा, जिसके बाद वीडियो की भ्रष्टाचारी सबके सामने आ गई है। आपको बता दें कि विकास कार्य के नाम पर वीडियो ने 1.60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और इसके बाद ये मामला संज्ञान में आया है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की स्थिति की अगर बात की जाए तो करीब 1913 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। तो वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 16,261 हो गई है। शुक्रवार को 2,841 नए केस मिले थे और महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5.24 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। साथ ही देश में मौजूदा रिकवरी रेट करीब 98.74% है और देश में सबसे अधिक 673 केस राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए, जबकि 4 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में ही हुई। यहां पॉजिटिविटी रेट भी 4.97% हो गया है। बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में शनिवार को जो आंकड़े सामने आए, उसमें कोरोना के 343 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कुल केसेस की संख्या बढ़कर 99 लाख से ज्यादा हो गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,621 है और पॉजिटिविटी रेट प्रतिशत 100 टेस्ट के हिसाब से 2.36% है। राज्य में कोरोना के 14,843 टेस्ट किए गए। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 248 नए मामले मिले हैं, जबकि 1 की मौत हो गई और राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या महाराष्ट्र में 1,439 है और कुल मामले 78 लाख से ज्यादा हो गए हैं। राज्य में शनिवार को 28,032 टेस्ट किए गए। और जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवास का उद्घाटन और गृह प्रवेश करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी दीपक सिंह और एडीओ पंचायत राम शिरोमणि पाल को निलंबित करने का निर्देश दिया है। और मामला बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ी मननपुरा का है, जहां पर बमनपुरा में रहने वाली ममता वर्मा ने एसएसपी रोहित सिंह सजवान को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि पड़ोस में रहने वाली अंजलि दुबे और अभिषेक शर्मा लोन दिलाने का झांसा देकर उनके 9,99,000 की रकम और जेवर हड़प कर रफूचक्कर हो गए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सारे बैंक के कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए और उसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से खाता खुलवाया। प्लानिंग के तहत अंजलि दुबे ने ममता वर्मा के दिल में घर कर लिया था और वहीं रहती थी। वो खाती पीती भी उधर ही थी और सिक्योरिटी के रूप में 11 चेक पर हस्ताक्षर करके दिए गए। लेकिन जब एक दिन ममता वर्मा किसी काम से बाहर गई थी, तभी मौका पाकर अंजलि दुबे और अभिषेक ने घर को छान मारा और घर में रखे सोने के जेवर, बैंक के पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड समेत तमाम चीजें लेकर फरार हो गए। बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार पता चला है कि करीब 9,99,000 रुपए की रकम बैंक से निकाली गई है। बाद में ये पता चला कि अभिषेक शर्मा और अंजलि दुबे के अवैध संबंध भी हैं। लोगों को झांसा देकर पैसे लूटने का ये काम रोजाना करते थे। लौट के उसने मुझसे कहा कि लोन करा दो आंटी, मेरे पैसे मैंने लोन नहीं कराऊंगी, मकान मेरा, मकान में कैसे बोली नहीं आंटी मैं
3-4 लाख का लोन कराऊंगी मैं जो भर दूंगी। वो 3-4 लाख का पता चला मुझे कि वो 10 लाख का होगा, मुझे ये नहीं पता कि 10 लाख का हुआ है। वो पैसा धीरे धीरे उसने चेक साइन करा है कि मुझे 11 चेक, आंटी 9 चेक चाहिए बैंक में लगने। मैं समझी पैसे उसे का जो होता होगा देना लेना तो उससे होता होगा। बोले 1-2 चेक जो है मुझे जिनने करवाया उसको देना। उसमें अभिषेक वर्मा और एक सलमान नाम का लड़का था जो कि भागा हुआ है, और अभिषेक जिसको हैप्पी, वही कहता था मैं सचिवालय में सर्विस करता हूँ, जबकि वो और कल रात ही अज्ञात कारणों से दूल्हे की गाड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह से बारातियों में हड़कंप मच गया। मामला जाफरगंज थाना क्षेत्र के घेरा गांव का है। यहाँ गांव के ही लोग बारात लेकर बांदा जा रहे थे और बारात लेकर जाते वक्त जाफरगंज थाना क्षेत्र के द्वारा प्लाटून पुल के पास ही अचानक से दूल्हे की गाड़ी में आग लग गई। इससे दूल्हे की गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हो गई है, जिससे बारातियों में हड़कंप मच गया। हालांकि चालक की सतर्कता के चलते किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि दूल्हा और बच्चों की जान बच चुकी है। इसके बाद बड़ा हादसा होने से टल गया और बारातियों ने राहत की सांस ली। हालांकि गाड़ी जलकर राख हो चुकी है। और अब मामला फतेहपुर जनपद के औंग कस्बे के स्टेशन रोड के पास के गेस्ट हाउस का है, जहां पर दहेज के सामान के लेन देन को लेकर बारातियों और जनातियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बारातियों ने जनातियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है ये वीडियो, जहां पर बकेवर थाना क्षेत्र के पथारा गांव के एक लड़की की शादी में औंग स्टेशन रोड स्थित उसके गेस्ट हाउस में शादी थी। बारात जालौन जनपद के बबीना गांव से आई थी, जहां पर सुबह विदाई के समय ही दहेज का सामान उसे लादने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके चलते दूल्हा ब्रजेंद्र गोस्वामी, दूल्हे के रिश्तेदार ललित और देवेंद्र ने लात, खूंसे और डंडे और लकड़ी से रिश्तेदारों की जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों को थाने बुलाया और पथारा गांव में रहने वाले गंभीर रूप से घायल नवनीत गोस्वामी को इलाज के लिए फतेहपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने बताया है कि घायल के भाई पुनीत गोस्वामी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दहेज का सामान गेस्ट हाउस में ही रखा है और बाराती लड़की को बिना वादा किए और बिना विदा किए बारात लेकर बबीना जालौन वापस लौट गए। तो वहीं एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला प्रांतीय लोक निर्माण विभाग बरेली का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को रिटायर होने के बावजूद भी अधिकारियों ने वित्तीय सांठगांठ करके प्रमोट कर दिया। रिटायर्ड व्यक्ति 2 साल से नौकरी भी कर रहा है और कर्मचारी 8 मई 2020 को रिटायर्ड हुआ था। इसका लेटर भी जारी किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति को फिर से एक बार नौकरी पर रख लिया गया। और यूपी में योगी सरकार गुंडे और माफियाओं के लिए किसी काल से कम नहीं नजर आ रहे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर नरमी बरतने वालों पर भी एक्शन लेने में कतई देरी नहीं कर रहे, चाहे वो हाल ही में यूपी के डीजीपी पद पर रहे मुकुल गोयल की बात हो क्यों ना हो। जनता भी उनके इस कार्यशैली को बखूबी पसंद कर रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ योगी महाराजपुर यूपी से लेकर अन्य राज्यों में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे हैं, लेकिन योगी के मंत्र ने बुलडोजर को लेकर ऐसा जवाब दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक पत्रकार ने मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से शाहजहांपुर के भू माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आप चिंता मत करिए। और अपराध से धन अर्जित करने वाले बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि सरकार के ये संदेश है कि जो भी अपराध करते हैं वो अपराध से तौबा कर लें, नहीं तो उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी। इसके अलावा अपराध से धन अर्जित कर बनाए गए बड़े बड़े भवनों को भी जब्त कर कुर्क कर लिया जाएगा। आज एक तरफ जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपराधी के घर को कुर्क कर रही थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) के तहत कार्यवाही जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हुआ है। क्योंकि ये अपराधी गतिविधियों में लिप्त थे, इनके द्वारा तमाम फ्रॉड किस्म के काम किए गए थे। एक जमीन को कई लोगों के द्वारा बिक्री किया गया था
उसके चलते जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनके तमाम आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उनके आदेश के क्रम में ही आज हम लोगों ने इसको और शहर में जिलाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। इसी के तहत उप जिलाधिकारी दुढ़ी ने रेणुकूट बीजापुर मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने दल बल के साथ मुधरवा, मयूरपुर, लिलासी और कुल्लसी तमाम जगहों पर मिलकर 4 ट्रकों को जाम किया है। इसके साथ ही इस दौरान चेकिंग के दौरान ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया और कुछ चालक गाड़ी छोड़कर ही फरार हो गए, जिसके बाद ओवरलोड ट्रकों को म्योरपुर और पीपरी पुलिस अभिरक्षा में सीज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खान अधिकारी सोनभद्र को सूचित किया गया। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी द्विवेदी ने बताया है कि ओवरलोड ट्रकों को चेकिंग कर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के अलावा क्षेत्रीय लेखपाल संतोष यादव, राघवेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। और रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भंडारण के नाम पर बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। बड़ी खबर ललितपुर से इस वक्त थी, जहां पर अवैध खनन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भंडारण के नाम पर पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। एक बड़ी ब्लास्टिंग पर पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन ललितपुर में ये बड़ी ब्लास्टिंग अभी भी जारी है। रसूखदार क्रशर संचालक ये अवैध खनन कर रहे हैं और क्रशर मालिक की दबंगई से किसानों को भी परेशानी हो रही है। किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। प्रदूषण का अनापत्ति करीब 10 महीने पहले भी खत्म हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़े लेवल पर अवैध खनन किया जा रहा है, जहां पर भंडारण के नाम पर पत्थरों का अवैध खनन है। हालांकि ब्लास्टिंग पर रोक लगाई जा चुकी है प्रदेश भर में, लेकिन ललितपुर में अभी भी कुछ रसूखदार लोग ऐसे हैं जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। और साथ ही किसानों की फसलों को भी इससे काफी भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर नुकसान पहुंचा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और भंडारण के नाम पर पत्थरों का यह अवैध खनन ललितपुर से सामने आ रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर शिक्षा माफिया की 2.61 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। गाजीपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। ITI कॉलेज की बिल्डिंग भी कुर्क कर ली गई और गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि तमाम अवैध खनन और तमाम अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है उत्तर प्रदेश में। और यही एक खबर सामने आई इसी क्रम में, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। शिक्षा महकमे में इस वक्त हड़कंप है, क्योंकि गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर में शिक्षा माफिया की करीब 2 करोड़ 61 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। और मौसम की बात करें तो देश में मौसम की उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं गर्मी झुलसा रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने यहाँ रविवार को दिल्ली और पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और तमाम ऐसे हिस्सों में हीट वेव की आशंका जताई। इन तमाम राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर केरल, असम और ऐसे तमाम जगहों पर भारी बारिश की और बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। असम में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बता दें आपको कि अधिकतम तापमान दिल्ली में आज 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके पहले शनिवार यानी 14 मई को दिल्ली के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया था। दिल्ली के मंगेशपुर में ये पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर नजफगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। और अगले सप्ताह भीषण गर्मी से आसमान में बादल छाए रहने से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। 16 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
और प्राथमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार आज अचानक से रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बशरावायर ब्लॉक में कुंदनगंज प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया। दरअसल इस दौरान उन्होंने स्कूल को प्रमुख सचिव ने लगभग एक सप्ताह पूर्व ही गोद लिया है और यहां उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाएं देखने के अलावा क्लासरूम में जाकर बच्चों से किताब पढ़वाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने गणित के सवाल भी पूछे और प्रमुख शिक्षा बेसिक के साथ निदेशक बेसिक शिक्षा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बीईओ बछरवा और बीईओ मुख्यालय से उन्होंने स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए भी कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूल की साफ सफाई और पुरानी हो चुकी पुताई को लेकर भी नाराजगी जताई है।